पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अब पाकिस्तानियों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं और उसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि उन्होंने ना झुकने का जो फैसला किया है तो उसमें एक फिर मीटिंग हुई जो चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई और उसमें पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों के टॉप ऑफिशियल्स आए। इस मुलाकात में अटॉर्नी जनरल भी शामिल था। इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू हुई। अब होना तो ये चाहिए था कि अटॉर्नी जनरल से चीफ जस्टिस की मुलाकात के बाद यानी कि जो नून लीग है वो खुश होती कि जी हमारा बंदा अंदर बैठा हुआ था, उसने जो बातें की होंगी वो बातें हम तक पहुंचेंगी, हमें रिपोर्ट्स मिलेंगी और फिर उन रिपोर्ट्स को देखकर हम फैसला करेंगे कि हमने आगे किस तरह से चलना है। यानी कि उनको ये खुश होना चाहिए था कि जी चीफ जस्टिस के साथ जो वफद मिलने जा रहा है हमारा अहम तरीन बंदा भी उनके साथ शामिल है, उनके साथ मिल के अंदर गया। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल बनी और वो बड़ी ही गंभीर हुई है नून लीग के लिए, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से तो बातें होती रही, वहां मुलाकात के अंदर अटॉर्नी जनरल भी बैठे हुए थे और अगर यानी कि ये बात नून लीग के हक में कोई भी बात उस मुलाकात के दौरान ऐसे सामने आती जो नून लीग के हक में होती है, नून लीग के लिए खुशखबरी होती, तो फिर जो नून लीग की अभी चीखें निकल रही हैं वो चीखें ना निकल रही होती। नून लीग अब जिस तरह से ये कह रही है कि जावेद लतीफ ने यहां तक धमकी दे दी है कि जी नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन हुआ तो वो खूनी लकीर है, यानी कि अब अंदाजा लगाएं कि इस मुलाकात के बाद नून लीग मजीद अपना पारा हाई कर चुकी है, मजीद परेशान हो चुकी है, मजीद जो ऐसे ऐसे सख्त बयान दे रहे हैं कि अदलिया हर सूरत इनके खिलाफ एक्शन ले। तो ये जो अब इस मुलाकात के अंदर सी कुछ बातें सामने हैं वो कौन सी हैं कि जिसने नून लीग को बिल्कुल परेशान करके रख दिया, इनका दिमागी संतुलन हिला के रख दिया, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई जो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको सुनाने जा रहे हैं, मगर उससे पहले हम सबको ये दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हाल के ऊपर रहम करवाया करे, पाकिस्तान के अंदर जो ये एकदम से इतनी महंगाई हो गई ये महंगाई कम करे, इमरान खान को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए ताकि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन हो। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सके। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब जो सिचुएशन बनी है वो बड़ी दिलचस्प है और सिचुएशन ऐसे है कि नून लीग इस मुलाकात के जो नताइज समझ रही थी या जो नताइज सोच रही थी कि ये मुलाकात हो रही है और उस मुलाकात के बाद हमारे बारे में कोई अच्छा फैसला किया जाएगा, इलेक्शन लेट करवाए जाएंगे या हमारे ऊपर आर्टिकल 6 लगने के हवाले से हमें कोई खुशखबरी मिलेगी कि हमारे ऊपर नहीं लग रहा है या जो इंटेलिजेंस एजेंसियों के इतने बड़े बड़े लोग हैं तो वो हमारी सिफारिशें करेंगे। इनमें से कोई एक भी खबर ऐसी नहीं मिली है कि जिसकी वजह से ये खुश हो जाते, बल्कि ये तो मजीद नीचे जाना शुरू हो गए हैं, ये मजीद परेशान हो गए हैं और परेशान ये इस हद तक हो गए हैं कि अब ये बाकायदा धमकियां दे रहे हैं कि जी हम हरगिज इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये अदलिया जो कर सकती है कर ले। दूसरी तरफ अदालत ने कह रखा है कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हर सूरत इलेक्शन करवाओ और फिर इलेक्शन के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन कोई काम नहीं कर रहे। और ये जो मीटिंग हुई है ये नून लीग के लिए इतनी परेशान कौन है कि जावेद लतीफ कहते हैं कि चीफ जस्टिस पर आर्टिकल 6 लगा दो। उमर अता बंदयाल अब इनको दरअसल बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं और इसी वजह से इनकी चीखें निकल रही हैं, क्योंकि इनकी चीखों को अब इस अंदाज में देखा जा रहा है कि अदलिया को बाकायदा धमका रहे हैं। ये कह रहे हैं उमर अता बंदयाल साहब को ना अहल कर दो। अब ये जो सारी सिचुएशन बनी हुई है इसकी जो एक अहम तरीन बात है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इमरान खान के दौर में जब इमरान खान के खिलाफ रूलिंग आई थी तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने इमरान खान को किसी किस्म की फिजिकल सजा नहीं दी थी, बस ये कह दिया था कि तुम्हारी हुकूमत खत्म हो रही है। लेकिन अब चीफ जस्टिस कहता है कि जी इलेक्शन कराओ, ये कहते हैं हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। चीफ जस्टिस कहता है कि जी आप पैसे दो, ये कहते हैं हम पैसे नहीं देंगे। चीफ जस्टिस कहते हैं जी आप सिक्योरिटी दो, ये कहते हैं हम सिक्योरिटी नहीं देंगे। यानी कि इनकी भरपूर कोशिश है कि ये किसी ना किसी तरह अपने ऊपर आर्टिकल 6 लगवा लें, क्योंकि जब तक ये आर्टिकल 6 इनके ऊपर नहीं लगेगा इनकी ना अहली नहीं छुप सकेगी। आर्टिकल 6 लग गया और हुकूमत ने फिर जबरदस्ती इनके साथ की, अदलिया ने जबरदस्ती हुकूमत को हटाने की कोशिश की और हुकूमत ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा नून लीग को ही होगा, क्योंकि नून लीग को पीडीएम के अंदर मौजूद तमाम जमातें इस वक्त मुकम्मल तौर पर अकेला छोड़ चुकी है। जरदारी अपनी 1.5 इंच की अलहदा मस्जिद बनाने की तैयारियों में है, उसका सिंध महफूज है, वो पंजाब के अंदर इमरान खान के साथ सीट एडजस्टमेंट करने की तैयारियां कर रहे हैं। और नून लीग का जब पंजाब से जिस तरह सब पत्ता कटा है और लाहौर जिसको तख्ते लाहौर कहा जाता था नून लीग का, अब जिस तरह से वो नून लीग के हाथों से गया है तो उसके बाद इन लोगों के पास एक ही रास्ता बचा हुआ है और वो ये है कि शहबाज शरीफ किसी न किसी तरह अदलिया की जानिब से ना अहल हो जाए, क्योंकि उसके अलावा अब कोई इनके पास रास्ता नहीं बचा है। और जो अदलिया है वो ये चाह रही है मुसलसल के हमें धमकियां दे रहे हैं, खैर है ये हमें बदनाम करवा रहे हैं, खैर है ये हमें रुस्वा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, खैर है ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इनके ऊपर आर्टिकल 6 ना लगे। यानी कि अदलिया ने जिस तरह इमरान खान के साथ रियायत की थी इनके साथ भी रियायत करना चाह रही है कि ये शराफत के साथ इलेक्शन करवा दें तो इलेक्शन के बाद मामला देखे जाएंगे। लेकिन ये लोग अब हर सूरत बजिद हैं कि इन्हें इससे आर्टिकल 6 के जरिए ना अहल किया जाए और
अब चीफ जस्टिस ने जब इनकी नाअहली का नोटिफिकेशन निकालना है तो फिर ये सियासी शहीद बनकर मैदान में आ जाएंगे और रोना शुरू करने के, जी हमारे साथ तो अदलिया ने बड़ा जुल्म कर दिया, हमारे साथ तो बड़ी नाइंसाफी हो गई है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। यानी कि इन्होंने फिर टोपी ड्रामे शुरू कर देने, लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब इनका अंजाम बदतरीन होगा और इनको समझ नहीं आएगी कि इनके साथ हुआ क्या है, अदलिया ने इनके साथ खेल क्या खेला है।